स्वागत है आपका ये गपशप के एक और नए एपिसोड में। एंटरटेनमेंट दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, न्यू मूवी रिलीज, फैशन, सितारों की पर्सनल लाइफ की हलचल से लेकर कई जानकारियों से हम आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार, मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में बना रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर हर रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिस पर कपल की तरफ से कभी भी खुलकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि हिंट बार बार दिए गए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों के रिश्ते को लेकर देखिए हमारी एक खास पेशकश। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर हर रोज कुछ न कुछ चलता रहता है, जिस पर कपल की तरफ से कभी भी खुलकर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। हालांकि हिंट बार बार दिए जाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच यूजर्स अभिषेक बच्चन पर भड़क गए हैं और कपल के बीच आई दरार की वजह उनकी ही एक एक्ट्रेस को बता दिया है। यह कोई और नहीं बल्कि निम्रत कौर है। यूजर का कहना है कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को धोखा दिया है, इसलिए इनके बीच सब कुछ सही नहीं है। साल 2022 में अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी 10वीं। इस पिक्चर में उन्होंने जिस एक्ट्रेस के साथ काम किया था वो है निम्रत कौर। अब दोनों की डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। यूजर्स का कहना है कि इसी एक्ट्रेस की वजह से अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को धोखा दिया है। हालांकि इसी ट्रोलिंग के चलते बीते कई दिनों से निम्रत कौर भी चर्चा में बनी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इस अफवाह के बाद से ही अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर के 10वीं प्रमोशंस की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पर इस खबर पर ना तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया है और ना ही निम्रत कौर की ओर से। इस खबर को हवा तब मिली जब ऐश्वर्या राय ससुर अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के वीडियो मैसेज कॉल पर नहीं दिखी। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि पहले ही मामला क्लियर था कि दोनों अलग हो गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह बस कपल जानता है। हाल ही में ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की थी। ऐश ने अमिताभ और उनकी बेटी आराध्या की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साझा की थी, जिसमें दोनों दादा और पोती बहुत प्यारे लग रहे हैं। यह पोस्ट ऐसे समय में ऐश ने साझा की जब बच्चन परिवार में तनाव की अफवाहें फैल रही हैं, खासकर तब जब ऐश्वर्या को सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान परिवार के साथ नहीं देखा गया, खासतौर पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के दौरान। इस शादी में ऐश्वर्या आराध्या के साथ अलग से पहुंची, जबकि अभिषेक, अमिताभ, जया और श्वेता बच्चन एक साथ नजर आए, जिससे सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। अब देखना यह है कि ऐश और अभिषेक के रिश्ते पर इन अफवाहों का क्या असर होता है। एंटरटेनमेंट डेस्क, नॉर्थ ईस्ट लाइव। अब बॉलीवुड की बात की है तो टीवी के छोटे पर्दे की भी बात करते हैं। शिवांगी और कुशाल को कई बार एक साथ देखे जाने के बाद आखिरकार उन्होंने रिलेशनशिप को लेकर हामी भर दी है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कुशाल ने शिवांगी के साथ अपने रिश्ते में होने की बात कंफर्म की है। कुशाल ने इंटरव्यू में कहा कि इन दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुशाल ने कहा कि वे अभी शादी नहीं करेंगे लेकिन प्यार में हैं। कुशाल ने कहा कि उन्हें अपनी लेडी लव मिल चुकी है, उनका मैच बिल्कुल सही है। कुशाल टंडन ने अपनी शादी को लेकर कहा कि शादी कब होगी यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। शिवांगी जोशी को टीवी धारावाहिक बरसाते मौसम का प्यार में साथ में देखा गया है। कुशाल और शिवांगी की जोड़ी को इस शो में काफी प्यार मिला था। शो के बाद उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लगी थी। दो दिल मिल रहे
सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर चुपके चुपके दो। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत आई थी। पर्सनल और प्रोफेशनल काम के साथ ही जाने से कुछ घंटे पहले वह मुंबई में अपने प्रोडक्शन पानी की स्क्रीनिंग में शामिल हुई हैं। पेपराजी के लिए पोज देते समय प्रियंका के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट शेयर किया है। एक वीडियो में प्रियंका रेड कारपेट पर अलग अलग पोज देती हुई नजर आई, लेकिन लोगों को प्रियंका का एक बच्चे सहित 3 लोगों के परिवार के साथ तस्वीरों पर काफ़ी कमेंट आ रही हैं। उनसे बातचीत करने के बाद प्रियंका ने उस बच्चे से बात की जो काफ़ी शर्मीला था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसका गाल भी छुआ। हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे। बॉलीवुड के कई ज़हीन कलाकारों ने हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी की चमक बिखेरी है। ओम पुरी, इरफान खान से लेकर अनुपम खेर तक कई एक्टरों ने विदेशी जमीन पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया से तालियां बटोरी है। इनके साथ ही बॉलीवुड के लीड सुपरस्टार एक्ट्रेस जैसे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने भी हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों के दिल जीते। लेकिन अब सबसे धमाकेदार डेब्यू लेने वाली हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू। तब्बू अपनी अपकमिंग हॉलीवुड सीरीज डून प्रोफेसी में नजर आने वाली है। अमेरिका के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस होम बॉक्स ऑफिस की सीरीज में तब्बू नजर आने वाली है। इसी बैनर ने गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन्स जैसे ग्लोबली सुपरहिट सीरीज बनाई है। अब तब्बू इस बैनर की सीरीज डून प्रोफेसी में सिस्टर फ्रांसिस्का का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। शुक्रवार को यूएस सिनेमा ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है। हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 7 से ज्यादा भाषाओं में आ रही इस सीरीज में तब्बू के साथ कई ऑस्कर विनर्स एक्टर नजर आ रहे हैं। सीरीज की कहानी भी दिमाग हिलाने वाली है। देखिए इसकी एक झलक। And protect the Imperium. This endangers everything. There are secrets we have gone to great lengths to keep. The Imperium is a circus of fear and rumor. I'm surrounded by vipers. If I lose control of Arrakis, the great houses would feed me to the worm. Your Majesty, the troubles are far greater than just Arrakis. There's a war hidden in plain sight. I'm the only one that can tell you the truth.
हम रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपको फिर ले चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की दुनिया में। श्रद्धा कपूर ने शुक्रवार को इंडियन एक्सप्रेस की स्क्रीन मैगजीन के लॉन्च इवेंट में पहुंचकर अपने फैंस को नायाब तोहफा दिया है। मैगजीन कवर से पर्दा उठाने के साथ ही वह मैगजीन की कवर गर्ल बन गई है। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की टॉप और हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है और इन दिनों वह अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 की सफलता एंजॉय कर रही है। फिल्म पर OTT पर भी अब दस्तक दे चुकी है। हाल ही में श्रद्धा ने अपने पिता के संघर्ष और उनकी दी हुई सीख के बारे में खुलकर बात की है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका पूरा सफर कैसा रहा है। श्रद्धा कपूर अलग अलग एक्सेंट में बात करने के लिए काफ़ी मशहूर है। अब बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने एक बार फिर इसी अंदाज में मैगजीन का प्रमोशन किया है। वो हो जाएगा हम। We need some more strength and power. I'll be very honest. I still live with my parents, with my brother, my dogs. And for me, it's a blast. My entire journey has been a great time in the film industry. I feel like I've been very, very blessed, and my entire family. As I said, I live with my parents. They have seen me go through the ups and downs. But to answer your question, I really do believe that failure is supremely essential towards success, and failure is a very big teacher, and it is a part of life. It's absolutely a part of life, and I'm very, very blessed to have a fabulous support system. And every day I'm super grateful for where I am, because I know how many people want to live the celluloid dream, and how many people. My dad, he has come from a non-filmy family. His stories are so incredible of coming from Delhi. My Dadaji had a textile store, and फिर मेरे dad को बोला कि you work in Delhi and you do whatever you want in Delhi. And my dad had joined a travel agency, but my dad wanted to act, and he of course hopped onto a train and he came to Bombay. And those stories are those stories that really make me want to keep my head down, because my dad really made it from scratch. As you can see, the iconic screen magazine, it is I'm on the cover, and it's really nice to be on the cover and to meet all you lovely people. And okay, so I think it's a wrap now. This is my British attempt at my British accent, and it was lovely talking to all of you. Thank you so much. Have a lovely evening. Fantastic. Thank you so much for playing. Thank you. Thank you everyone. Thank you very much. बात एंटरटेनमेंट की हो और इसके फैशन की बात ना हो तो बातें अधूरी रह जाती हैं। तो चलिए बताते हैं आपको बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक की खबरें। बॉलीवुड के दिग्गजों ने इस फैशन एक्स्ट्रा विगेंजा में स्टाइलिश अंदाज में रैंप वॉक पर ऐसे तबाही मचाई कि वीडियो इंटरनेट पर छा गया है। इसमें सारा अली खान, तारा सुतारिया, ताहा शाह बदशाह, डायना पैंटी के अलावा कई सितारे नजर आए और अपना जलवा बिखेरा है। देखिए इसकी एक झलक।
वेदांग रैना अपनी फिल्म जिगरा को लेकर चर्चा में है। जिगरा का नया गाना रिलीज हुआ है जिसे खुद वेदांग रैना ने गाया है। फिल्म का ये टाइटल ट्रैक काफी अच्छा लग रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वेदांग काफी शानदार नजर आए। वह किसी रॉक स्टार की तरह खूबसूरत रोशनी से डूबे मंच पर ये गाना गाते हुए नजर आए और किसी म्यूजिक कंसर्ट की तरह वहां भी काफी लोगों की भीड़ उन्हें सुनती नजर आई है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। Okay, that's it. कंगना रनौत की पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी की रिलीज पर पिछले दिनों खूब हंगामा हुआ है। यह फिल्म पहले 6 सितंबर को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सिख संगठनों के विरोध के चलते फिल्म सेंसर बोर्ड से हाई कोर्ट तक पहुंची है। अब फिल्म के मेकर्स केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सुझाव के हिसाब से फिल्म में कट्स लगाने को भी तैयार है। जानकारी यह है कि इमरजेंसी को अब पंजाब में चुनाव के बाद रिलीज किए जाने की तैयारी है। कंगना रनौत इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस होने के साथ ही इसकी डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर भी हैं। कंगना रनौत ने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। सेंसर बोर्ड की सभी शर्तों पर सहमति जताने के बाद इसे पंजाब चुनाव के बाद रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म हम सभी के दिल के करीब है और दर्शकों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कई सालों से अपने सपनों का घर बना रहे हैं। अब आखिरकार दोनों का बांद्रा के पाली हिल इलाके में निर्माणाधीन बंगला तैयार हो चुका है। बंगले की तस्वीरों के साथ ही रणबीर, जो फिलहाल रामायण के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं, क्लीन सेव लुक में नजर आई हैं, जबकि आलिया क्यूट पिंक ड्रेस पहने नजर आई। तेरे करके बड़ी चढ़ाई ओए, आप लक्कड़ कांटियां मैं गेंडा डोर लवाई, तेरे शहर विच तेरे यादी तेरे करके बड़ी चढ़ाई ओए, आप लक्कड़ कांटियां मैं गेंडा डोर लवाई, तेरे शहर विच तेरे यादी तेरे करके बड़ी चढ़ाई ओए, आप लक्कड़ कांटियां। ये गपशप के खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव, देखते रहिए ई गपशप। नमस्कार।